एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे डीईसी के असाइनमेंट के बारे में और उसके क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगी। जो आपका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का जो आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है उसे मैं बताऊंगी कि आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन है जो जनवरी सेशन के लिए और जुलाई सेशन के लिए जिन्होंने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है इग्नू से, तो उन्हें कौन से असाइनमेंट जो क्वेश्चन पेपर हैं सॉल्व करने होंगे। इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं सेंड कर दूंगी, तो वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप आराम ईज़िली अपना जो क्वेश्चन पेपर है मिल जाएगा और उससे आप कर लीजिएगा। और मैं इसे वीडियो भी और लेके आऊँगी जो आपको क्वेश्चंस हैं किस तरीके से करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रही हूँ ये असाइनमेंट का है। ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 असाइनमेंट बनेंगे आपके डीईसी में। जो फोर्थ वाला रहेगा वो आपकी जो बुक है प्रोजेक्ट फाइल फोर्थ वाली, उसमें आपको 30 डेज़ का वर्किंग डेज़ कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो मैं दिखा दे रही हूँ आपको ये जो सेशन है इसका। देखिए यहाँ पे लिखा है सत्रीय कार्य 1 से 3 जनवरी 3 तक लिखना। फर्स्ट बनाना है, सेकंड बनाना है, थर्ड बनाना है, वो लिखा हुआ है। और जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है और जुलाई सेशन में, तो जनवरी सेशन के लिए भी यही क्वेश्चन पेपर रहेगा और जुलाई के सेशन के लिए भी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो दोनों को यही बनाना है। तो मैं क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ आपको जो आपके असाइनमेंट में होंगे और किस तरीके से करने हैं। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर करना है, मार्क्स जो रहेगा आपका 100 का रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो जनवरी, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 2021 के लिए और जुलाई 2021 के लिए, और डेट आगे पीछे हो जाती है सबमिट करने की। जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है, ज़रूरी नहीं है, इससे आगे भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइए, कंटिन्यू चैनल से बने रहिए। तो जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं ज़रूर आपको इस वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे भी मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए पेपर देख लेते हैं, असाइनमेंट पेपर। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप ईज़िली अपना असाइनमेंट बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे किस तरीके से करने होंगे वो मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, कौन से क्वेश्चन किस पेपर से है, कौन सी बुक से है, सभी कुछ मैं बताऊँगी, तो डोंट वरी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। तो 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का है। एक मिनट, ये है 100 मार्क्स। और इसमें जो भाग हैं क ख ग करके हैं, 3 भागों में डिवाइड है ये। तो पहला भाग का है जिसमें आपको कितने क्वेश्चन आए हैं, 1। तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे क और ख करके हैं तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और आपको आंसर उसी हिसाब से लिखना है जिस हिसाब से इसमें वर्ड दिए हैं। ये आप बेसिकली ध्यान रखिएगा, वर्ड दिए हैं और मार्क्स दिए हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, तो वो देख लीजिए। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के दौरान स्थूल क्रियात्मक कौशलों के उभरने का क्रम बताइए। ये आपको करना है। दूसरा ख है, मतलब पहला ही क्वेश्चन है, इसे 2 क और ख करके दिया गया है तो मार्क्स भी डिवाइड हो गए हैं। पहला है 5 नंबर का, दूसरा है आपका 6 नंबर का। ठीक है, तो 4 वर्ष के बच्चे में निम्नलिखित प्रत्येक के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक एक क्रिया का वर्णन कीजिए। लेखन पूर्व कौशल और सृजनात्मक। ठीक है, सृजनात्मकता। ठीक, नेक्स्ट है ख, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कहने का मतलब पहले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करने थे और सेकंड में आपको 2 क्वेश्चन करने का ख करके हैं। तो इसका जो वर्ड है 200 वर्ड में लिखने हैं। जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है आपको उतने वर्डों में क्वेश्चन का आंसर मेंशन करना है। ठीक है,
तो परोपकारिता और सहानुभूति से क्या तात्पर्य है, यह है क्वेश्चन। नेक्स्ट है पारिवारिक परिवेश वे कौन से पहलू हैं जो इसके विकास में मदद करते हैं। तीसरा नंबर है क्वेश्चन, मान लीजिए आप एक कार्यशाला पूर्व केंद्र में शिक्षिका हैं। का और खा करके 2 क्वेश्चन फिर बने हैं 3rd नंबर में। तो इस प्रकार आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। आपको आंसर और नंबर और वर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर मेंशन करना है, ठीक है। बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए आप जिन विधियों का प्रयोग करेंगे उनमें से किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। खा है शाला पूर्व केंद्र में भीतरी स्थान पर मूल्यांकन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का चयन करते समय आप किन पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है शाला पूर्व शिक्षा, जो शाला पूर्व शिक्षा होती है के संदर्भ में कहा जाता है कि बच्चों को छानबीन करने और स्वयं चीज़ों के बारे में पता लगाने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। शाला पूर्व शिक्षिका को बच्चों की खेल क्रियाओं की संरचना करनी चाहिए और खेलते समय उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। आपके विचार में ये दोनों जो कथन हैं एक दूसरे के विरोधी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, अपने उत्तर को पुष्टि के लिए तर्काधार व उदाहरण दीजिए। ये आपका 8 नंबर का है। कितने आंसर वर्डों में करना है, तो 800 वर्ड। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। ये भी आपको क ख और ग, ठीक है, 500 वर्ड के प्रत्येक क्वेश्चन है। तो विकास की निर्णायक अवधि, जो अवधियाँ होती हैं विकास की निर्णायक अवधियाँ, इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। नवजात की क्षमताएं और योग्यताएं, इसके बारे में लिखना है आपको 500 वर्ड में। बाल देखभाल केंद्र की क्रियाओं में अभिभावकों को सम्मिलित करने के तरीके, इसमें आपको लिखना है, ठीक है। आगे आपका है खा, आपका जो है उसमें 20 मार्क्स का है। 60 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये 20 है जिसमें आपको करना है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है इस भाग में आपको बच्चों के अवलोकन से संबंधित कोई भी एक अभ्यास करना होगा। DEC की प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में वर्णित 4, 6 और 7 अभ्यासों में से कोई एक अभ्यास करें तथा इसे मूल्यांकन हेतु परामर्शदाता को भेज दें। ये आपको दिया हुआ है, अभ्यासों के अंक संदर्भित दिए हुए हैं और साथ में आपको ये 3 अभ्यास दिए हुए हैं, जिसमें से आपको कितने करने हैं, 1। तो आप ये करिए, चाहे 4 वाला या 6 वाला या 7 वाला, ठीक है। तो मार्क्स आपके 10, 20 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके सभी के आगे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। बच्चों तथा माता पिता का अवलोकन करना तथा अवलोकनों को रिकॉर्ड करना, अवलोकनों का विश्लेषण और निष्कर्ष। दूसरा भी इसी तरीके से बच्चों का अवलोकन करना और अवलोकनों को रिकॉर्ड करना, अवलोकनों का विश्लेषण और निष्कर्ष। इसी तरीके से ये दूसरे तरीके से है, आपको इस तीनों में से एक करना होगा। मिलाने तथा संरक्षण से संबंधित क्रियाएं आयोजित करना तथा अवलोकन को रिकॉर्ड करना, मिलाने तथा संरक्षण से संबंधित अवलोकनों का निष्कर्ष तथा विश्लेषण, ठीक है। चलिए खान और गा देख लेते हैं। खा हमारा हो गया 20 नंबर का, गा भी हमारा कितने नंबर का है, 20। तो इसमें आपको क्या करना है, इस भाग में आपको बच्चों के लिए खेल क्रियाओं को आयोजित करना है। उसमें आयोजित करते समय कोई भी एक अभ्यास करना होगा, जो है नियमावली दी हुई है, बुक दी है। बुक में आपको 5, 8 और 9 में से एक अभ्यास आपको चुनना होगा और उसका
करना होगा। जिस तरीके से इसमें अंक दिए हुए हैं, पहला आपको शिशुओं के साथ खिलौनों के साथ खेलना और अवलोकनों के रिकॉर्ड करना। जो अवलोकन होंगे उसका रिकॉर्ड करना है आपको। खेल क्रियाओं का मूल्यांकन करना और निष्कर्ष लिखना। 2 खेल क्रियाओं की योजना बनाना और 2 क्रिया आयोजित करना और उसका निष्कर्ष या मूल्यांकन करना। ठीक है। त्योहारों का वर्णन करना, कमरे को पुनः व्यवस्थित करने के सुझाव देना, सप्ताह भर की क्रियाओं की सूची बनाना, क्रियाओं का संक्षिप्त विवरण। तो इस तरीके से आप जो आपको सही लगे आप इसमें से एक करना है आपको। तो इस तरीके से आपका पहला असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसमें से मैं बताऊंगी आपको, बुक भी दिखाऊंगी जो आपकी ये नियमावली वाली बुक है। तो आपको बुक में से कौन से ये जो चीज़ें हैं जो 5, 8 और 9 अभ्यासों की बात की जा रही है, तो ये कौन कहाँ पे हैं और कहाँ से आपको करने, तो मैं सीक्वेंस से वीडियोस लेके आऊँगी तो आप इजीली असाइनमेंट कर लेंगे। तो ये जो है सभी कुछ दिखाऊंगी कि जो नियमावली बुक है वो कौन सी है और सब में कौन कैसे करने हैं। यदि आपके पास बुक नहीं है तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इग्नू के मटेरियल ऑनलाइन पीडीएफ मिलता है तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं सारी पीडीएफ जो भी डीईसी का स्टडी मटेरियल है वो। और नहीं तो ऐप है इनका, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी कि आपको किस तरीके से अपने इंस्टॉल करना है और उसे यूज़ करना है, तो डिटेल में बताऊंगी। चलिए तो अभी देख लेते हैं आपका दूसरा नंबर, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के डिप्लोमा में दूसरा जो असाइनमेंट है वो ये 100 मार्क्स का है आपका। और इसमें भी आपको 3 खंडों में विभाजित है, का खा गा करके। और इसमें भी क्वेश्चन आपको सभी करने हैं। तो इस देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला जो है, पोषण और स्वास्थ्य शब्दों के अर्थ बताइए, इन शब्दों के बीच अंतः संबंध स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, निम्नलिखित के कार्यों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक के 2 अच्छे स्रोत बताइए, कार्बोस वसा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर है, इसमें का खा करके है। इसमें संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है बताइए, और संतुलित आहारों की योजना बनाने में सम्मिलित किन्हीं 2 कारकों का वर्णन कीजिए, दिया हुआ है। नेक्स्ट है ग नंबर, में है गर्भवती महिलाओं के लिए दोपहर के भोजन की संतुलित व्यंजन सूची सुझाइए, आहार के लिए प्रत्येक व्यंजन से मिलने वाले पोषक तत्व के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। तो इस तरीके से 3rd में आपका कितने क्वेश्चन हुए, 1, 2 एंड 3। ठीक है। और जिस हिसाब से आपके मार्क्स हैं, जिस हिसाब से वर्ड लिखने हैं आपको, उसी तरीके से आपको असाइनमेंट में जो वर्ड हैं मेंशन करने होंगे। ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि मार्क्स इसी से ऐड होंगे, इससे आपके परसेंटेज अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। तो अच्छे से अच्छा बनाइए असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, देख लेते हैं। 4th नंबर है, बाल्यावस्था के दौरान 4 पोषक संबंधी विसंगतियों की जो सूची है उसे सूचीबद्ध कीजिए, और आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई किसी एक विसंगति के बारे में बताइए, लक्षणों को, कारणों को, रोकथाम का वर्णन कीजिए। सभी के बारे में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 5 नंबर है। 5 नंबर में है, वृद्धि अन्वीक्षण की परिभाषा बताइए, छोटे बच्चों की वृद्धि की निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले वृद्धि चार्ट का वर्णन कीजिए। इसमें आपको चार्ट बनाना होगा, तो इस चीज़ के लिए परेशान मत होइएगा। मैं एक एक असाइनमेंट का एक एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन से क्वेश्चन को कहाँ से लेना है, कहाँ से राइट डाउन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर हमारे किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखनी है आपको। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर लिखिए, जैसे खाद्य वर्ग और उसका प्रयोग, स्तनपान कराने के लाभ, गर्भावस्था के दौरान खतरे के कारक, और ICDS के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं। टीकाकरण कैसे काम करता है और वे बीमारियां जिनके लिए बच्चों की प्रतिरक्षी टीके लगवाए जा सकते हैं, ये बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन है,
अभी 7 है पूरक आहार से अभिप्राय क्या है या कब देना जो है प्रारंभ करना चाहिए और क्यों। नंबर है एक 9 माह के शिशु को दिए जा सकने वाले पूरक आहार के बारे में बताइए। इस आयु वर्ग वाले शिशु के लिए आपने जिन आहारों का चयन किया है उसके तर्काधार बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है भाग खा। इसमें आपको 20 मार्क्स का ये करना है, आपको एक ही क्वेश्चन है। और इसमें आपको जो बुक है प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में, उसमें से आपको एक जो संख्या है 2, 3 में से एक अभ्यास करना है। ये नियमों वाली बुक भी मैं दिखाऊंगी जिसमें आपको क्वेश्चन जो पुटअप किए जा रहे हैं, जो नंबर बताए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा करना है। ठीक है, तो इसमें से आपको करना होगा। ये जो गा नंबर है, गा भी देख लेते हैं। गा में क्या दिया हुआ है, गा में दिया हुआ है 20 नंबर का ये भी है। इसमें इस भाग में आपको पाठ्यक्रम अर्थात DEC 2 की प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में दिए गए हैं और अभ्यास संख्या 5, 6, 7 इसमें से कोई एक अभ्यास आपको करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड असाइनमेंट भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन पेपर। अब थर्ड है, थर्ड में है 100 मार्क्स का ये भी है और इसमें भी 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपके सभी करने हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तीनों में आपको सभी क्वेश्चन करने हैं जिस हिसाब से दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड में, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों के जो तर्काधार हैं और उनकी आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए। दूसरा नंबर, आपने विभिन्न शिक्षाविदों के मूल विचारों के बारे में पढ़ा है। ऐसे किन्हीं 3 विचारों का वर्णन कीजिए जिन्हें आप वर्तमान शालापुर शिक्षा संदर्भ में प्रासंगिक समझते हैं। प्रत्येक विचार के संदर्भ में बताइए वह विचार किस शिक्षाविद का है। नेक्स्ट है प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे के लिए, क्वेश्चन है प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे के लिए प्रारंभिक अंतःक्षेप के संबंध में आप उसके माता पिता को क्या सलाह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर, उन 5 तरीकों की सूची बनाइए जिनके माध्यम से शिक्षिका श्रवण दोष वाले बच्चों को दूसरों की भाषा समझने में सहायता कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वे कौन से परिवेश संबंधी कारक हैं जिसके कारण बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में आक्रामक व्यवहार दर्शाने वाले बच्चों के व्यवहार को शाला पूर्व कार्यकर्ता कैसे सुधार सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 संदेश दिए हुए हैं, संदेश फर्स्ट और सेकंड। पहला है हमारा शालापुर शिक्षा के लिए खेल द्वारा सिखाने की विधि का प्रयोग करें। बच्चे का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। अब इसके बारे में क्या है, प्रत्येक संदेश के संदर्भ में बताइए, क्या बताना है। यह संदेश आप किस लक्ष्य समूह प्राप्तकर्ता को देंगे। ठीक है, संदेश देने के लिए आप संचार की किस कार्यनीति का प्रयोग करेंगे। संदेश देने के लिए आप किस संचार विधि का प्रयोग करेंगे। ये उपयुक्त 3 के लिए अपने चयन का कारण बताइए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा असाइनमेंट का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लिखिए। क्या लिखना है, ये 3 दिए, 1, 2, 3 दिए हुए हैं। संचार की महिला से महिला कार्यनीति, समुदाय आधारित पुनर्स्थापन, इसका अर्थ असक्षम बच्चों को लेबल करने के नुकसान। इसमें से 2 बताने हैं आपको। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बाल देखभाल केंद्र के लिए बजट योजना बनाते समय आप किन पहलुओं पर ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर है हमारा, ठीक है। ये आपका 20 मार्क्स का है। इसमें आपको पाठ्यक्रम अर्थात DEC के जो प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली दी हुई है उसमें से आपको 1, 2 या 9 या 10 में से कोई एक अभ्यास करना है, ठीक है। तो आप मैं वो बताऊंगी, बुक भी दिखाऊंगी आपको कौन सा करना है, ठीक है। और ये है ग में से आपको क्या करना है, इसमें भी आपको प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में दी गई अभ्यास 6, 7 और 8 में से कोई एक अभ्यास करना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपको करने हैं। इस अभ्यास के ब्यौरे जो भी हैं नियमावली में जितने दिए हैं, मार्क्स दिए होंगे, वो कम या ज़्यादा होंगे तो वो सब चीज़ें वो मेंशन कर लेंगे। जो हमारे एग्जामिनर होंगे जो असाइनमेंट चेक करेंगे वो उस हिसाब से अपना अकॉर्डिंग लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये क्वेश्चन है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूँगी टेलीग्राम का, तो वहीं से डायरेक्ट आप विजिट कर लीजिएगा और ये PDF वहीं से आप ले लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है DEC के वो लेके आऊँगी, उससे आपको हेल्प हो जाएगी यदि आप जून का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या जनवरी सेशन में एडमिशन लिया था या फिर पहले लिया होगा 2020 में लिया है, तो और आगे आप दोगे तो उसके लिए एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो उस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर लाऊंगी, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।